सवाल ये है कि कबीर श्रम की महत्ता पे इतना जोर दे रहे हैं और आपने बार बार कहा है कि श्रम की कोई कीमत नहीं। कबीर जो कह रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कबीर ने इतना ही तो कहा ना, श्रम से ही सब कुछ होता है। जो भी कुछ होना है वो तो श्रम से ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो कुछ भी चलना है वो श्रम से चलेगा, जो भी कुछ हिलना है वो श्रम से हिलेगा। गति श्रम से, परिवर्तन श्रम से। कबीर ने कहा श्रम से ही सब कुछ होता है, बिन श्रम मिले कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक, जो कुछ मिलना है वो श्रम से मिलेगा, जो चलना है वो श्रम से चलेगा। पर भूल गए आप एक बात कि अभी कबीर ने उसकी बात नहीं करी है जो नहीं मिलना है, जो नहीं होना है। और जीवन में वही केंद्रीय है। जहां कुछ मिलना नहीं, जहां कुछ होना नहीं, होने का अर्थ है परिवर्तन। और जो परिवर्तनशील है उससे कहीं ज्यादा वो महत्वपूर्ण है जो अपरिवर्तनशील है। हां ठीक, पदार्थ की दुनिया है और पदार्थ को हिलाने के लिए तो श्रम चाहिए। हाथ पांव का हिलना बहुत जरूरी है। भुजाएं श्रम के लिए हैं, ये मांसपेशियां श्रम के लिए हैं। पर भूल मत जाइएगा कि भुजाओं और मांसपेशियों से कहीं ज्यादा केंद्रीय आत्मा है और वहां कोई श्रम नहीं। वहां कुछ होता नहीं, वहां कुछ घटता नहीं, वहां न दिन न रात। वो वही जगह है जिसे कबीर ने ही कहा है कि साईं की नगरी परम अति सुंदर, कोई आवे न जावे। न आने वाला है न जाने वाला है, श्रम कैसा। वहां कोई घटना ही नहीं घटती। बात को समझिएगा राहुल जी, जहां कोई घटना घटनी है वहां तो श्रम का महत्व है। कहां घटनी है घटना? बाहर बाहर घटनी है, पृथ्वी की परिधि पे घटनी है, वहां श्रम का महत्व है। पर जिस केंद्र से श्रम आविर्भूत होता है उस केंद्र पर कोई श्रम नहीं है। श्रम को अपने जीवन का केंद्र मत बना लीजिएगा। केंद्र पर तो अश्रम ही रहे। बाहर बाहर श्रम और भीतर विश्राम, परम विश्राम। माला फिरूं न जप करूं, मुंह से कहूं न राम। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। विश्राम इसी को उपनिषदों ने कहा है कि विद्या अविद्या को एक साथ साधना है। वो ठीक इसी बात को दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि जानो कि विश्राम की उचित जगह क्या है और श्रम की उचित जगह क्या है। हम तो ऐसे मूढ़ हैं जो केंद्र पर श्रमित रहते हैं और बाहर अकर्मण्य। जहां श्रम होना चाहिए वहां श्रम का अभाव, और जहां शांति और विश्राम होना चाहिए वहां निरंतर उथल पुथल। श्रम भी हम कर कहां पाते हैं? हमारे माध्यम से श्रम हो कहां पाता है? वास्तविक श्रम तो वही कर पाएगा जो भीतर बिल्कुल स्थिर है, जहां भीतर कोई हलचल नहीं। जिसके भीतर कोई हलचल नहीं वो बाहर बड़े से बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है, पर भीतर हवा का हल्का झोंका भी नहीं होना चाहिए। वो वही जगह रहे।
निर्वात स्थान, भूलना नहीं कृष्ण को। बाहर झंझावात, तूफान, हवाएं, और भीतर जरा सी हवा नहीं। वहां तो बस तुम्हारा दिया जल रहा है, जरा सी भी हवा चलेगी तो क्या होगा? बुझ जाएगा। और जीवन जीने का मजा तो तभी है जब तूफानों में जिया जाए। तूफानों में जीने की शर्त यह है कि भीतर हवा इतनी भी ना आए। अरे बात समझ में? जिया वही जो तूफानों में जिया, अन्यथा क्या जिया? पर हम तूफानों में जी नहीं पाते क्योंकि तूफान आते नहीं है कि हमारा दिया बुझने लग जाता है। निर्वात स्थान हमें उपलब्ध नहीं है, वो जगह हमें उपलब्ध नहीं है। जैसे कबीर ने कहा था कि शून्य महल में दिया जलाई के आसन से मत डोल रे। वो शून्य महल हमने पाया नहीं। श्रम की दुनिया के लिए कबीर की ये पंक्तियां हैं, श्रम से ही सब कुछ होता है, बिन श्रम मिले कुछ नहीं। हां, जो होना है वो श्रम से होगा, पर ना होने को मत भूल जाना। जो हो रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है जो नहीं हो रहा, उसको मत भूल जाना। लाओ त्जू को याद रखना। जो कुछ नहीं करता वो उसे जीत लेता है जो बहुत कुछ कर रहा है। ईशावास्य को मत भूल जाना कि आत्मा वो है जो अपनी जगह खड़े खड़े मन से कहीं आगे निकल जाता है। श्रम मन की दुनिया है, विश्राम आत्मा है। सीधी उंगली घी जमो कबसों निकसे नाही। बिल्कुल ठीक। जहां घी है और जहां उंगली है और जहां जमना है और जहां घी को निकालना है, वहां तो ये सब दंड-फंद करने ही पड़ेंगे। कभी उंगली सीधी करो, कहीं टेढ़ी करो, और घी जमाओ, निकालो, गरम करो। पर ये सब क्या है और कहां है? रमण से पूछो घी कहां जमा है, बोलेंगे मन में, वहीं पिघला लो। वहीं पिघलाओ। कौन सी उंगली? अरे देह सच है क्या? क्या पिघलाना है? कुछ जमता भी है कभी क्या? किस धोखे में पड़े हुए हो? कबीर के ये वचन अति सार्थक हैं, पर समझो कि किससे कहे गए हैं। कबीर के ये वचन उनसे कहे गए हैं जो आत्मा की अचलता को शरीर का आलस्य और अक्रियता बना देते हैं। आदमी का मन बड़ा नालायक है। कहा तुमसे ये जाता है कि आत्मा का स्वभाव है विश्राम, और तुम उसको बना देते हो देह का विश्राम। ऐसों को कबीर ने कहा है कि अरे जरा उठो। अकर्ता होने का अर्थ अकर्मण्य हो जाना नहीं है। अकर्ता और अकर्मण्यता एक नहीं है। ये उनको कह रहे हैं कबीर। बल्कि जब तुम अकर्मण्य हो तो उसमें गहरे रूप से तुम करता हो। तुमने फैसला ही कर लिया है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम्ही ने फैसला किया ना, तुम ही उस फैसले के करता हो।
ऐसों को कबीर कह रहे हैं कि कर्म होने दो, श्रम होने दो, तुम श्रम को बाधित क्यों कर रहे हो। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जिसने केंद्र में विश्राम को पा लिया वो बाहर बड़े तूफान खड़े करेगा। और अगर आपकी जिंदगी में सिर्फ उदासी है और बोरियत है, गति नहीं है, त्वरा नहीं है, ऊर्जा नहीं है, बुझा बुझा सा जीवन है, 4 कदम चलने में आप थक जाते हैं, तो उसका कारण बस एक जानिए, आपके भीतर वो अस्पर्शित बिंदु नहीं है जिसका केंद्र जितना अनछुआ रहेगा वो परिधि पर उतना ही गतिमान रहेगा। आप अगर पाते हैं कि आपके जीवन में गति नहीं है तो जान लीजिए कि गड़बड़ कहां हो रही है। एक बुद्ध जब शांत हो जाता है तो जीवन भर चलता है, फिर क्षण भर को बैठ नहीं जाता। समूचे उत्तर भारत पर छा गया था वो तूफान बन के, पुरानी रूढ़ियों को, सड़ी गली परंपराओं को उखाड़ फेंका था। ये तूफान उस शांति से उपजा था जो बुद्ध को उपलब्ध हुई थी। समझ रहे हो बात को? ये भी निरंतर मिलती रहती है। निरंतर मिलती रहती है, बहुत बढ़िया। ये नहीं कि आज मिली स्टेरॉइड डोज की तरह अगले दिन गायब। निरंतर अक्षय ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। आज सुबह उठे तो ऐसा लग रहा था बड़ी जान आ गई है, बड़ी ताकत है, टांगे भुजाएं कुछ करने के लिए मचल रहे हैं। अगले दिन उठे फिर मचल रहे हैं। सूरज आज नया है, दुनिया आज नई है, आज फिर उद्यत हैं हम। असीमित ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे शारीरिक रूप से ना रहने के बाद भी शेष रहेगी। तुम नहीं हो, तुम्हारी ऊर्जा आज भी प्रवाहित है। जिन ऋषियों से उपनिषद फूटे थे उनकी ऊर्जा रुक गई, उन्हीं की ऊर्जा तो इस सत्र में बह रही है। तुम्हारे मन की जो अभी गति है वो कबीर की ही तो गति है। ऐसी होती वो अक्षय ऊर्जा। कबीर की देह कहीं नहीं, पर कबीर की गति बाकी है। उपनिषद का ऋषि कहीं नहीं, पर उसकी ऊर्जा इतनी कि उससे तुम्हें भी ताकत मिल रही है। शरीर चला गया, वो रह गए। श्रम और विश्राम, विद्या अविद्या, सत्य संसार, दोनों को जानो, दोनों के उचित स्थान को जानो, और दोनों में प्राथमिक कौन है इसको भी जानो।
विश्राम की कला आत्मा की कला है। श्रम ही करना मत सीखो, विश्राम भी सीखो। जिन्हें विश्राम नहीं आता वो श्रम भी नहीं कर पाएंगे। श्रम ऐसा करो कि निरंतर विश्राम बना रहे। खूब मेहनत करो, और जब कोई आके करे बड़ी मेहनत कर रहे हो तो कहो मेहनत कौन? हम तो आराम कर रहे थे। आराम आराम। मेहनत करे मेरे दुश्मन, हम तो आराम करते हैं। जो मेहनत मेहनत जैसी लगे वो मेहनत नर्क है। जो मेहनत आराम जैसी लगे वही मेहनत सार्थक है। अरे जीते तो तुम तब ना जब दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को खिलखिलाओ। और तुम्हारी हालत ये रहती है कि दिन में तुमने कर ली कुछ थोड़ी बहुत आधी अधूरी, जैसे तुम आधे अधूरे वैसे तुम्हारी मेहनत आधी अधूरी। दिन में कुछ कर लिया और शाम को मुंह लटका करके लाश की तरह ढो रहे हो अपने आप को, बड़ी मेहनत करी। अब नितनेम भी पढ़ें क्या? दिन में प्रोजेक्ट संभालो, शाम को नितनेम पढ़ो। खाना कौन बनाएगा? बड़ी मेहनत है। तो तुम क्या जिए हैं? हार गए। जीते तो तुम तब ना जब दिन भर मेहनत करो और शाम को मस्त हो। क्योंकि मेहनत करी ही नहीं थी। क्या किया था? राम। आध्यात्मिकता कुछ अर्थों में हराम से हे राम की यात्रा है। हराम क्या है? जो अनुचित है। हे राम क्या है? अकेला जो उचित है। हे राम। पहले क्या था? हराम। और मजेदार बात यह है कि हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा हुआ है कि आराम हराम है। धन्यवाद। राम का कुछ पता नहीं है बेचारे, और क्या बोलेंगे। उन्होंने अपनी गीता भी लिखी। गाने का हक तो सबको है। कोयल भी गाती है, कौवा भी गाता है। गीता माने गीत, कोई भी गा सकता है। अब ये तुम पर है कि तुम्हें कोयल को सुनना है, कौवे को।
श्रम के बाद चेहरा कुम्हलाए नहीं। श्रम सार्थक तब है जब श्रम के बाद चेहरा श्रम की आभा से चमके। दो तरह के श्रम होते हैं। एक श्रम वो जिसके बाद चेहरा कुम्हला गया, गिर गया, और दूसरा श्रम वो जिसके बाद चेहरा चमक गया, पसीने से चेहरा चमक रहा है, एक नई कांति आ गई है जो बिना श्रम के नहीं आ सकती थी। उसका भी सूत्र यही है कि जब वो थोड़ा सा मिलता है तो उसको और ज्यादा रखने की चाह बढ़ती जाती है। उसका एक अनुभव लो तो फिर और ज्यादा चाहते हो, और प्रथम अनुभव यही मिल जाएगा। श्रृंखला यहीं से शुरू हो जाएगी। मुझसे पूछते हैं, कल भी पूछ रहे थे कि बाहर जाकर के फिसल जाते हैं, और मैं बार बार कहता हूं यहां मौजूद हो लो ठीक से, फिर बाहर फिसलने की नौबत नहीं आएगी। यहां स्वाद ले लो तो फिर वो इतना प्यारा लगेगा कि बाहर भी उसको खोना नहीं चाहोगे। यहां शांत हो लो, वो शांति कुछ ऐसा दे देगी कि उसे बाहर भी नहीं खोना चाहोगे। फिर तुम बार बार ये कहते हो कि हम बाहर जाके फिसल जाते हैं, तुम बाहर नहीं फिसलते, तुम यहीं फिसले हुए हो। यहां मौजूद हो लो, यहां पूरे तरीके से समर्पित भाव से मौजूद हो लो, फिर बाहर भी नहीं फिसलोगे। फिर तुम बाहर खुद ही कहोगे अंदर जो मिला था वो इतना प्यारा था कि उसे हम बाहर भी सहेजना चाहते हैं। थोड़ा सा यहां मिलेगा और तुम उसे और बढ़ाते जाओगे, कहोगे ये थोड़ा सा ही बड़ा अच्छा था, और मिल सकता है क्या, और मिलेगा। और अस्तित्व वहां आता है, तुम मांगते जाओ वो देता जाएगा। और चाहिए लो। कितना पीना है, इसीलिए कहा जाता है ना इनिशिएशन। गुरु क्या देता है, चखाता है। और ये थोड़ी करेगा जिंदगी भर बैठा खिलाता रहेगा। हाथ में करछुल ले रखा है और तुमको गोद में बैठा करके लो चलो चखो, कैसा लगा, अच्छा लगा, बाहर और है जाओ, पर चखो तो पहले। तुम मुंह में च्युइंगम भर के आते हो, तुम्हें कोई अमृत भी कैसे चखाए। तुम्हारा मुंह भी चल रहा है और दिमाग भी चल रहा है, तुम अपने से ही बातें करने में मगन हो। तुम्हें मेरी कोई बात सुनाई कहां दे रही है, तुम्हारा तो अपना ही एक आत्मसंवाद चल रहा है, च्युइंगम चल रहा है, और वो उतना ही चिपकू है, चिपक गए हो उससे। कैसे कुछ और चखाएं तुम्हें।